तो आपने लाइसेंस ले लिया इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस आपको लेना है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से। पर एक क्वेश्चन और भी आता है कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आपने लाइसेंस ले लिया, आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कैन यू यूज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अदर पर्पसेस और अदर वर्क्स? जिस तरह से हमने ये डिस्कस करा था कि ट्रांसमिशन लाइन में अदर बिजनेसेस आर अलाउड, पर अदर businesses are allowed to subsidize the wheeling charges, subsidize the transmission charges. What about distribution? कई बार ये सरप्राइज होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉस में है. It is very very surprising. Something very incorrect we are doing, that distribution is in loss. I will tell you why I am saying this. नंबर 1, और क्यों लॉस में नहीं होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन को, हमेशा कैश फ्लो पॉजिटिव ही होना चाहिए उसका और प्रॉफिट में ही होना चाहिए. उसका रीजन है, नंबर 1 रीजन इज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कंज्यूमर. They have, as a distribution licensee, if you are a distribution licensee, you have a consumer. सबसे important business में होता है consumer. अगर आपके पास buyer है, you are the most powerful. So distribution entities are most powerful entities. अगर कोई बोले कि पूरी power sector में, generation, energy sector में आप बोलिए, who is the most powerful entity? I will say distribution is the most powerful entity. Somebody says I want to become a billionaire. मैं क्या करूं power sector? मैं बोलूंगा distribution करो, सबसे ज्यादा revenues है. अब I will tell you why. Number 1, whenever you apply for a distribution license, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है आपको एक नहीं 2 लाइसेंस देती है साथ में. आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस को पढ़ेंगे, उसमें लिखा होता है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई लाइसेंस. सो आपने डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस मांगा और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने आपको बोला डिस्ट्रीब्यूशन को तो लाइसेंस दे रहे हैं हम आपको, सप्लाई का लाइसेंस भी दे रहे हैं, आपके पास 2 लाइसेंस हो गए. डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस मीन जितना भी नेटवर्क है, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर और जो भी है आप सबको लगा रहे हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस. सप्लाई का बिजनेस है इलेक्ट्रॉन्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 लाइसेंस आपके एक के साथ एक फ्री मिल गया. थर्डली, व्हाट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट डज इज इट सेज द डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी शैल बी डीम्ड इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर. मतलब थर्ड लाइसेंस भी फ्री, एक के साथ 2 फ्री. तो आप पूरे इंडिया में, नॉट ओनली ऑन इन योर स्टेट, पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग कर सकते हैं. आपको अगर एक्सेस पावर है आपके पास, तो आप ट्रेडिंग का लाइसेंस ऑटोमेटिक है, लाइसेंस के लिए भी अप्लाई नहीं करना पड़ा. जनरेटिंग कंपनी को लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है. सो टीएचडीसी को इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग करनी थी तो एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, सीईआरसी से एक एप्लीकेशन डालनी पड़ी और फिर उसके बाद लाइसेंस लेना पड़ा. एनटीपीसी को ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करनी थी तो उन्होंने क्या करा, सीईआरसी के पास एप्लीकेशन डाली और एक लाइसेंस लिया. एनएचपीसी को ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करनी थी तो उन्होंने एक एप्लीकेशन डाली सीईआरसी में और लाइसेंस लिया. लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, नेशनल लाइसेंस. इट इज डीम्ड इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर. तीसरा. चौथा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज अ डी-लाइसेंस्ड एक्टिविटी. सो आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करना है, नोबडी इज स्टॉपिंग देम. दे आर टोटली फ्री टू डू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. दे कैन डिसाइड नॉट टू टेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनी जनरेटिंग प्लांट. दे कैन से कि भाई मैं खुद ही जनरेट करूंगा और खुद ही सप्लाई करूंगा. इट इज परफेक्टली ओके अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. दे कैन ऑल्सो आस्क देयर कंज्यूमर्स कि भाई आप अपने छतों पे या अपनी फैक्ट्रीज पे जितनी भी जनरेशन करना है करिए और आप हमें बेचिए. भाई कहीं बाहर से मैं लेता हूं तो मेरे एटीएनसी लॉसेस हो जाते हैं और भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट करना पड़ता है. यहां पे तो मैं फीड इन टैरिफ आपको दूंगा और बस आप मेरे को बिजली मिल जाएगी. तो अब खुद भी इफ अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी वांट्स टू डू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नोबडी कैन स्टॉप देम फ्रॉम जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. इट इज डी-लाइसेंस्ड एक्टिविटी. सो अब इनके सारे कंज्यूमर्स हैं. 50% additional electricity in India will be required in next 20 years for e-mobility, for charging stations, e-vehicles. And charging stations जो लगाने का काम है वो भी डी-लाइसेंस्ड है. So if you want to become a charge point operator, so if somebody, there are 75,000 petrol pumps in India, those 75,000 petrol pumps will vanish in next 15 to 20 years. They will all be repurposed or new stations will come up which will be known as energy stations or charging stations. वहां पे आप जाओगे, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करोगे, फास्ट चार्जर है. सो
if you want to become a charge point operator, अगर कोई चार्जिंग स्टेशन लगाता है तो हम उसको नाम देते हैं ही इज अ चार्ज पॉइंट ऑपरेटर. सो अगर आप चार्ज पॉइंट ऑपरेटर बनना चाहते हो तो आप, इट इज अ डी लाइसेंस्ड एक्टिविटी, आप चार्ज पॉइंट ऑपरेटर बन जाओ. डिस्ट्रीब्यूशन को भी किसी ने मना नहीं करा है कि चार्ज पॉइंट ऑपरेटर नहीं बन सकता. डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास बेनिफिट ये है, उसको प्राइम लोकेशन पे जहां पे डेंसिटी और पॉपुलेशन हाई होती है, सिटीज के बीच में उसके पास स्पेस है. नंबर 1. नंबर 2, उसके पास एक्सपर्ट पावर इंजीनियर्स हैं. पूरे वर्ल्ड के बेस्ट पावर इंजीनियर्स मैं मानता हूं इंडिया के. कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, आवर पावर इंजीनियर्स आर सो टैलेंटेड, दे आर सो इनोवेटिव, दे कैन फाइंड अ सॉल्यूशन. सो ये जो पावर इंजीनियर्स हैं डिस्कॉम के पास ऑलरेडी हैं. रियल एस्टेट बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में अवेलेबल है. सो सबसे नेचुरल, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी इनको ही सप्लाई करनी है. ये सारी चीजें देखते हुए दे आर बेस्ट पीपल टू बिकम ओनर्स ऑफ पेट्रोल पंप. इट इज अ फ्यूचर पेट्रोल पंप. चार्ज पॉइंट ऑपरेटर बन सकते हैं. बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी इसमें आ जाता है. सिक्स्थली, nobody is stopping them from going. So for example, if there is a state distribution company, it is perfectly okay कि अपने स्टेट में उन्होंने लाइसेंस ले रखा है, ठीक है, लेकिन nobody is stopping them from going to other state and providing electricity in rural area because it is a delicensed activity and they are more competent to do distribution in rural area because they have experience and expertise. They have expert manpower, they have infrastructure, they have vendors empaneled to provide supply, they have that kind of funding available. जैसे यूपी ब्रिज कॉर्पोरेशन can go to Assam and make a bridge, so why not Madhya Pradesh electricity department distribution company can go to Gujarat and in rural area distribute electricity. Legal, there is no legal challenge. अब क्या इशू ये है कि सर आपने इतने सारे रिलेटेड बिजनेसेस बता दीजिए तो डिस्कॉम कर सकती है. अच्छा रियल एस्टेट भी है डिस्कॉम के पास. रियल एस्टेट को लीज पे देने के बाद रेंटल वैल्यू लेने से भी किसी ने मना नहीं करा है. जब भी हमारे पास अगर कोई घर होता है या कोई प्लॉट होता है तो हम सोचते हैं कि उसमें जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए, कहीं लीज रेंट मिल जाए तो बेटर है. सो अगर डिस्ट्रीब्यूशन के पास अगर खाली मकान है, खाली दुकान है, खाली स्पेस है, भाई बारात घर के लिए भी वो लीज दे सकता है टिल द टाइम दे आर नॉट यूटिलाइजिंग इट फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो दीज आर सम एग्जांपल्स व्हिच आई हैव सेड. लेकिन यहां पे सेक्शन 51 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेज द डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी, इट इज ओके, कैन डू अदर बिजनेसेस, लेकिन देयर आर कंडीशंस व्हिच इट हैज टू फुलफिल. और वो 5 कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन इज दैट प्रायर इंटीमेशन टू इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन. तो फर्स्ट कंडीशन, इफ यू आर डूइंग अदर बिजनेसेस, inform the regulatory commission I am doing other business. So you have to file an application with state electricity regulatory commission कि I am doing e-mobility services or charge point operator, or I am doing trading of electricity, I am doing generation of electricity, I am doing any other activity, list it out. So prior intimation is must first. Second is optimum utilization of assets. भाई आपके खाली पड़े असेट्स हैं, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए आप ये काम कर सकते हैं. सेकेंड. थर्ड है, इट शुड नॉट, जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, इट शुड नॉट सब्सिडाइज द अदर बिजनेसेस. इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि आपने चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स बनाए हैं और डिस्कॉम का बिजनेस है वो उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं. नॉट अलाउड. सेकेंडली, इट शुड ऑल्सो नॉट एनकम्बर. आप चार्ज पॉइंट ऑपरेटर लगाने के लिए कोई लोन लेके एनकम्बर नहीं करेंगे डिस्कॉम को, तो नो एनकम्बरेंस. फोर्थ रिक्वायरमेंट इज दैट whatever are the accounts of that other business should be kept separately. इसकी अकाउंट्स बुक अलग बनेगी. So if you are doing trading of electricity, separate account book. If you are doing if you are acting like charge point operator, separate account books. If you want to do generation of electricity, separate account book. Account separate करिए आप. रूरल डिस्ट्रीब्यूशन किसी और स्टेट में कर रहे हैं, अकाउंट सेपरेट रखिए. फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट जो रेवेन्यूज आ रहे हैं अदर बिजनेस से, उसका एक प्रपोर्शन ऑफ रेवेन्यू शुड सब्सिडाइज द व्हीलिंग चार्जेस. सो अगर किसी भी प्राइवेट एंटिटी को अगर इलेक्ट्रिसिटी व्हीलिंग करनी है फ्रॉम डिस्कॉम नेटवर्क,
और अगर अदर बिजनेसेस अगर डिस्कॉम कर रहा है, देन सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ दैट रेवेन्यू शुड सब्सिडाइज द व्हीलिंग चार्जेस। और इसके लिए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन रेगुलेशंस भी बना सकती है। सो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने एक रेगुलेशन बनाया है जिसका नाम है DERC, ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर बिजनेसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी रेगुलेशन 2005। इट प्रोवाइड्स अगर कोई नॉन टैरिफ इनकम है, सो 60% द डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी कैन कीप एंड 40% विल बी यूज्ड टू सब्सिडाइज व्हीलिंग चार्जेस। एक कॉन्ट्रास्ट कर लेते हैं। जब हमने CERC का ट्रांसमिशन की बात करी तो ट्रांसमिशन में भी यही सिमिलर टाइप का प्रोविजन था बिल्कुल। इसमें जो CERC ने रेगुलेशन बनाया था उसमें OPGW या ऑप्टिकल ग्राउंड वायर के लिए ट्रांसमिशन बिजनेस में उन्होंने बोला था कि 10% जो है वो आप खुद रख सकते हो और बाकी सब सब्सिडाइज करेंगे इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस को। यहां पे 60% नॉन टैरिफ। अब इसको क्या बोलते हैं? नॉन टैरिफ इनकम। टैरिफ इनकम तो वो हो गई जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने डिसाइड करी है कि भाई इतना आपको टैरिफ चार्ज करना है इस कंज्यूमर से, ट्रैक्शन के लिए इतना चार्ज करना है, डोमेस्टिक के लिए इतना करना है, एग्रीकल्चर के लिए इतना करना है, कमर्शियल के लिए इतना करना है, इंडस्ट्रियल के लिए इतना करना है। ये जो बाकी इनकम्स है फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ बिजनेस, दे आर नॉन टैरिफ इनकम। नॉन टैरिफ इनकम में आपके पास ज्यादा लिबर्टी होती है, यू हैव टू इन्फॉर्म, बट वॉट एवर इज द रेवेन्यू फ्रॉम दैट नॉन टैरिफ इनकम 60% इन दिल्ली ओनली। एवरी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन has its own choice, has its own wisdom, has its own prudence कि वो कितना परसेंटेज अलाउ करता है। पर दिल्ली में 60% आप रख सकते हो डिस्कॉम्स और 40% is used for subsidizing or reducing the wheeling charges. So to sum it up, number 1, electricity distribution licensee is perfectly okay. He is allowed to do other businesses. Question is what other businesses the distribution licensee can do? Then he can do supply of electricity, he can do trading of electricity, he can do generation of electricity, he can do battery swapping, he can become charge point operator, he can become a distribution licensee in rural areas, he can lease out his properties and plots or infrastructure to any entity. लेकिन 5 conditions they have to fulfill. Number 1 condition is prior intimation to State Electricity Regulatory Commission. Number 2 condition is optimum utilization of assets. Third condition is it should reduce the wheeling charges. कुछ proportion of revenue should reduce the wheeling charges. तो अगर open access में किसी को wheeling charges की wheeling की requirement है तब उसका subsidize होना चाहिए फिर, ठीक है। Next is revenue जो है separation of revenue, आपको account separate रखने पड़ेंगे। Fifth is subsidy or encumbrance not allowed. So hope I have answered the question.